ये सीधी सी बात है, ये कानून है उद्योग जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है और उसका असर कानून बने 2 महीने भी नहीं बीते हैं और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। और आम उपभोक्ता को प्याज अब 70 और 80, आप केरल में चल देंगे तो 83 रुपया तक की कीमत है। ये तो बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस कारण से ये कार्रवाई कर रहे हैं, अन्यथा ये कार्रवाई भी नहीं करते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार है वो दलालों की सरकार है। विपक्षियों पे आरोप मत लगाइए आप। ये पूंजीपतियों के लिए बनी सरकार है। और ये कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस ने जो बनाया है उससे मुक्त कर देना है। एयरपोर्ट तो इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन बेचने के काम ये जरूर कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन ये नहीं बनाए, लेकिन रेलवे स्टेशन बेचने का काम ये कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उसको भी नीलामी की लाइन में रख दिया है। जितने खदाने हैं, जितने होटल है, सब तो बेच रहे हैं। अब इनकी निगाह, जो कांग्रेस ने गरीब लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको जो जमीन 70 के दशक में इंदिरा जी ने दिया था भूमिहीन लोगों को, अब इस सरकार की निगाह जमीन पर है, किसानों की जमीन पर है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो सारी जमीन हड़प लेंगे और वो जो कृषक हैं वो अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। ये ठगने का काम लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठगने का काम कर रहे हैं। कभी नोटबंदी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी जीएसटी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी लॉकडाउन के नाम से ठगते हैं देश की जनता को। लाखों लोग सड़कों पे थे। अकेले बिहार में 30 लाख से अधिक लोग वापस आए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे, किसी के बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बिहार वापस आए सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के, वो बाध्य हो गए फिर से वापस पंजाब जाने के लिए। उन राज्यों से जहां से पलायन करके वहां से आए थे पैदल चल के, फिर से वहां जाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि बिहार में उनको रोजगार नहीं मिला। ये जो गठबंधन है, ये ठगबंधन का हिस्सा है। ये ठग रहे हैं लोगों को, जनता को भी ठग रहे हैं, छोटे व्यापारियों को ठग रहे हैं, बेरोजगारों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अपने ही गठबंधन के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे नीतीश बाबू को कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हमारा सरकार आएगी फिर से, जिसकी संभावना न्यून है, तो यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके लोग चिराग बाबू से मिलकर, उनके पार्टी में जाकर प्रत्याशी बन के जेडीयू के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। यदि इनका एनडीए का गठबंधन है तो एनडीए से चिराग को बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? तो अपने ही साथी के साथ ठगने का काम कर रहे हैं।